हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके सामने हमारे फिजिक्स के सीरीज़ की दूसरे चैप्टर की पहली वीडियो के साथ आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हमको क्या क्या मिलने वाला है और हमारा फ्लो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक बढ़िया सी प्यारी सी सुंदर सी शॉर्ट नोट मिलेगी जो कि पूरे टॉपिक को कवर करती हुई आपको एक क्विक रिकैप देगी। दूसरा, आपको इसी चैप्टर की फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, यानी एक शॉर्ट नोट अलग से मिलेगी जो कि पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है। और देन फार्मूला शीट मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी फार्मूला को ईजिली रिकैप करने के लिए, जो कि आपको मेंस में भी मदद करेगी। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको पहले फार्मूला शीट पे ले चलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस शॉर्ट नोट पे ले चलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बस प्रोवाइड कर देता हूँ, नहीं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा एक एक फार्मूला, और आपको बताऊँगा कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी। और भी बहुत सारी जो वीडियोस हमारी पिछली आई हुई हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और प्लस टेलीग्राम चैनल पे आपको 2026 और 25 के बोर्ड्स के जितने भी पेपर आए हैं और उनका मार्किंग स्कीम सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमारे पास देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट नोट आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में हम आपको फॉर्मूला दिए हैं प्लस कुछ थ्योरी दिए हैं जो कि आपको बोर्ड्स को भी टारगेट करते हुए चल रही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका करंट आता है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया और कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो होता है वही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। आई इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज है चार्ज ओपन टाइम पे। ठीक है, यानी कि कई बार हमको दिया रहेगा वो चार्ज का पूरा वो बना के दिया रहेगा एक्स स्क्वायर समथिंग, और करंट पूछ लेगा तो हमको उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको देखिए आई इज क्यू इज सॉरी करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू का हमने उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखिए, आगे आपको फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते जाएंगे ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप ये मत समझिएगा आप इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा है करंट इलेक्ट्रिसिटी आप ईजिली हो जाएगा, नहीं, कुछ कुछ आपको फंसेगा यहाँ पे। जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने पहला ही चैप्टर क्यू इज इक्वल टू एनी, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था एन इंटीजर होता है। ठीक है, डेसिमल में नहीं होता। तो सेम देखिए यहाँ पे क्यू का चेंज कर दिया गया है, क्यू इज इक्वल टू एनी बाई सॉरी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी को आई इज इक्वल टू एनी बाई टी कर दिया गया है। तो ऐसा आपको हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ को इंटरलिंक्ड करके चलिएगा आप। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, कोशिश करना है हाथ से A4 साइज़ में आप खुद से लिखें। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकल रहा है तो जितनी बार प्रैक्टिस करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बस देख के पढ़ के मत करिएगा। हाथ में पेन होनी चाहिए, रफ़ होनी चाहिए, रफ़ शीट होनी चाहिए, बस लिखते रहिएगा। ठीक है, एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव रहता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। टर्मिनल निगेटिव पॉजिटिव यानी कि बैटरी का टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, ना उसके बाद आपको आता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ठीक है, क्या है ये सब दिया हुआ है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिपेंड करते हैं। ये जो बना हुआ है टाउ कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और फिर नीचे आएंगे तो नीचे आपका आता है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू वीना, वी ई एन ए। ठीक है, ठीक है, आई इज इक्वल टू वीना। ठीक है, वी डी, इसमें वी डी ई एन ए, आई इज इक्वल टू वीना याद कर लीजिए तो इससे आपको आसानी से ये याद करना हो, आई इज इक्वल टू वीना। ठीक है, वीना से आप इसको पूरा समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जानते हो, ऐसे इसमें जो है एक आध दो चीज़ दी रहती है, एक आध चीज़ आपसे मिसिंग रहती है, तो वो आपसे पूछ लेते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, एन है नंबर डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई करंट है। ठीक है, देन उसके बाद करंट डेंसिटी की बात करें तो जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी से जे से डिनोट की जाती है। आपको थोड़ा सा मेरी स्पीड अगर आपको तेज़ लगे तो रियली सॉरी, मेरे लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा वॉच टाइम नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा स्लो ही होके चलिएगा। मैं जानता हूँ मोस्टली बच्चे 2x पे लगा के देखते हैं, बट थोड़ा सा स्लो चलिएगा। मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। ठीक, और जिनको
नॉर्मल पे भी तेज़ समझ में आ रहा हो, थोड़ा धीरे कर सकते हैं, ओके। नाउ करंट डेंसिटी की बात करें तो J इज़ इक्वल टू I बाई A, ठीक है। J इज़ इक्वल टू NEVD, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। उसके बाद में आपका मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी क्या होता है, चार्ज कैरी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। म्यू म्यू से डिपेंड होगा VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई E, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर इसका SI यूनिट था मीटर स्क्वायर V वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। I इज़ इक्वल टू NEAVD। J आपका हो गया, क्या कहते हैं, हाँ, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये पूरा, ठीक, रिलेशन बिटवीन देम कि इनसे क्या रिलेशन, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कुछ थ्योरी रिलेटेड टॉप कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए मैंने थ्योरी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनकी बड़ी बड़ी लाइनिंग वाली थ्योरी नहीं कोशिश की है, ना डालूँ, क्योंकि ये है तो शॉर्ट नोट ही। तो अगर मैं यहाँ भी आपको एक बड़ा सा पैरा दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी मैं आपको एक बड़ा सा पैरा दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा पैरा पकड़ा देता हूँ तो मतलब क्या निकलेगा, तो इसीलिए देखिए अब समझने की कोशिश करिए। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, ठीक है। करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर है, जे से जो डिनोट की जाती है। उसके बाद आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वेरी स्मॉल होती है, 10⁻⁻², ठीक है। कन्वेंशन नल करंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। फिर ओम्स लॉ हमने बचपन से ही पढ़ते आते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी आई का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर रेजिस्टेंस की बात करें, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, एल बाई ए। तो कई बार ये भी होता है रो चेंज करने पे क्या, सॉरी, तो रो चेंज का क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करने पे रो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, ठीक है। यूनिट ओम्स होती है, रेजिस्टिविटी एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। मटेरियल डिपेंड ऑन मटेरियल, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है लेंथ और एरिया पे, वही ना, लेंथ और एरिया बढ़ाने पे रो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडक्टिविटी 1/रो का इन्वर्स होता है जे रो। उसके बाद फिर आपका आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, R2 - R1 T2 - T1 ऐसा यूनिट कूलम्ब इनवर्स। रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम, SI यूनिट आपकी सेकंड होती है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो W से डिनोट किया जाता है VIT, और जो है I²RT V²RT, SI यूनिट इसकी जूल होती है। फिर आपका दूसरा इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये पावर थोड़ा सा आप में इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसका फॉर्मूला आप थोड़ा रिमेंबर रखिएगा। P इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू VIT I²RT V²/R। अब आप सोचेंगे कि ये जो है एग्जैक्ट एक एक करके फ्रंट पे क्यों दिया है, देखिए मतलब वही है। आप देखिए P इज इक्वल टू VI, और P इज इक्वल टू I²R, और P इज इक्वल टू V²/R, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। फिर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है, जूल्स। फिर EMF की बात करें तो EMF क्या होता है, EMF वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। W/Q से डिनोट करते हैं, W वर्क डन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो कई बार इस पे सवाल आता है, ये देखिए बहुत कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हाइड हो जाते हैं, छोटा लगता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल ड्यू टू मोशन ऑफ आयन। देखिए आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया होगा ना, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बैटरी दी होगी। अब मान लीजिए ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा आपका कि आप टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो कई बार बच्चे ये मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस आउट हमको नहीं करना है, ठीक है। और देखिए मैक्सिमम बैटरी, मैक्सिमम, ये एक पॉइंट आप नोट आउट करिएगा, मैक्सिमम पावर कब डिनोट, बैटरी मैक्सिमम पावर कब जनरेट करती है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है, तब जो है बैटरी मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। ये टॉपिक ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, मैक्सिमम पावर कब जनरेट करती है, जब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। उसका टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग करंट कम्स आउट पॉजिटिव टर्मिनल, करंट गोस इनटू पॉजिटिव टर्मिनल में। डिस्चार्जिंग होती है जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है बैटरी। चार्जिंग कब होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुसता है, ठीक है। V इज इक्वल टू E - IT, V इज इक्वल टू E प्लस IT, ठीक है। करंट इन अ सर्किट I इज इक्वल टू E/1 R प्लस R
आर इज़ और आर प्लस आर में छोटा वाला आर क्या है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेरिकल कई सारे बन जाते हैं, देखने में डरावने लगने लगते हैं। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट जो ईएमएफ होगा ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है आर वन आर टू आर थ्री, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब लेकिन पंगा नीचे वाले में है, क्योंकि आता नीचे वाला अक्सर है, ऊपर वाला नहीं आता, ठीक है। तो नीचे वाले में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ई इक्वलेंट क्या होता है, ई इफ़ आइडेंटिकल है तो ई इक्वलेंट ई के बराबर होगा आर इक्वल टू आर बाई एन। एन क्या है, एन या नंबर ऑफ कितने वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे ये होता है एन, ठीक है। फिर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की बात करें, यूज्ड सीरीज प्लस पैरेलल का जो है कॉम्बिनेशन होता है मैक्सिमम। फिर किरचॉफ लॉ की बात करें तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज़ ज़ीरो। अब ये पूछेंगे बच्चे ये क्या है भैया, तो ये मतलब है जैसे कि ये जो है मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि मान लीजिए एक सेकंड, जैसे कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट किया हुआ दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ तीसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ चौथा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहीं यहाँ पे सब करंट आ रहे हैं। तो अलजेब्रिक सम इसका सम ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। जंक्शन, क्योंकि जंक्शन पे जंक्शन जुड़ा हुआ है ना, ये करंट का सम जीरो होगा, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉप एनी क्लोज लूप में ईएमएफ का सम जीरो होगा, सेम वही बात है। व्हीट स्टोन ब्रिज पे कई सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज को एकदम हार्ट बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, अलग आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू बराबर होती है, यानी सामने वाले दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होती है, और जी में करंट की रीडिंग जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ आप मेमोरी ट्रिक्स याद करिए, आई इज इक्वल टू डी क्यू डी टी, करंट इज रेट ऑफ फ्लो होता है। फिर जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, करंट डेंसिटी डिपेंड ऑन द चार्ज कैरियर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करनी है, करनी ही नहीं है। ये मिस्टेक कहाँ से उठाई गई हैं आपको बता दूं मैं, ये मिस्टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई गई हैं, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो ये इस मिस्टेक से आपको बचना है चाहे जो हो जाए। फिर कुछ एग्ज़ाम्स के लिए आपको ट्रिक्स दी गई हैं, ये सारी ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, यानी कि फॉर्मूलेज़ को आपको रटना है चाहे जो हो जाए भैया, लर्न करना है यूनिट के साथ। यूनिट कन्वर्जन पे हमको ध्यान देना है। मिस्टेक्स वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ड्रॉ करना है, क्लियर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिसिटी में तो डायग्राम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि भाई कई बार जो है सर्किट के जो डायग्राम रहते हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन, किरचॉफ लॉ में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। किरचॉफ लॉ हम आपको एक बार किरचॉफ लॉ का बेसिक बता दूं, जैसे कि ये आपको एक वो दिया है, फिर रेजिस्टेंस दिया है, फिर एक बैटरी दी हुई है। ऐसे आपको जब कंबाइन करना होता है और उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको जब कंबाइन करना हुआ, ठीक है, तो ये इस कंबाइन करने के लिए पॉजिटिव, देन उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे जो साइन कन्वेंशन है ना, इसका आपको ध्यान देना है किरचॉफ लॉ में। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ मैं यूनिट जो आपको क्विक लुक देना है इनमें, देखिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि पढ़ने के बाद आपको जब इस नोट्स शॉर्ट नोट पे आप क्विक लुक दें तो पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए था, एक बार, ठीक है। तो देखिए एसआई यूनिट के क्विक लुक दे देते हैं। आई जो है करंट की यूनिट है एम्पियर, वी वोल्ट है, आर रेजिस्टेंस है, रो ओम मीटर है, रेजिस्टेंस यूनिट ओम है, फिर रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है, ठीक है। ऐसी सारी यूनिट आपको दी हुई है, तो आपको इसमें गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी फार्मूला शीट हो गई, ठीक है। यहाँ तो मैंने शॉर्ट नोट में कुछ थ्योरी भी डाल दी थी ताकि बोर्ड्स पे थोड़ा सा वो करने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर फार्मूले हैं, तो जिसको प्रॉपर फार्मूले देखने हो वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से वो है, लेकिन हाँ प्रॉपर मैंने कोशिश की है कि फार्मूले ही फार्मूले रहें, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए करंट के फार्मूले है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। ऐसे ही पूरे फार्मूले वही चीज़ है, दोबारा दी हुई है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि फिर से मैं एक एक चीज़ पढ़ूँ और आपको जो है वो टाइम आपका वेस्ट करूं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा नहीं बताई गई थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नीचे आते हैं और देखिए, और आपको
मैं ले चलता हूँ कि वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वर्क की बात की गई है, ठीक है? तो ऐसे पावर के सारे फ़ॉर्मूलेज़ हैं, इन सारी चीज़ों को आपको नोट करके अपने वॉल पे चिपका लेना है, ठीक है? कि बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। लास्ट टाइम पे जब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई कहाँ जाएँ, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि ईज़ी भी रहे, तुरंत मैं उसको अप्लाई करके तुरंत जो है अपना वो कर लूँ, ठीक है? क्योंकि बड़ी-बड़ी नोट्स आपकी 30-30, 40-40 पेज से बेटर है कि आप एक पेज में पूरा कंपाइल पा लें, ठीक है? तो इसको पूरा अच्छे से आपको देख लेना है, एक-एक चीज़ जो ना समझ में आए आप कमेंट डाउन करिए, उसका मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है? और हाँ, कुछ जो ग्राफ्स आपको ऐड किए गए हैं, उनका ध्यान देना है, ठीक है? आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि ग्राफ्स के लिए अलग वीडियो बना दी जाए, बट हाँ, ग्राफ्स क्योंकि क्या होता है, ये सब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना, कुछ ग्राफ्स वगैरह देखना, मिस आउट कर जाते हैं हम। और यही चीज़ें जब एग्ज़ाम में आती हैं तो लगता है यार इतनी छोटी सी चीज़ मिस आउट कर दी है, ना मिस किए होते तो कितना बेटर रहता, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ट्रिक्स, मेमोरी, बाकी मैं फ़ॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक आपको प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स यहाँ पे ऐड कर दी गई है, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर वीडियो लंबी करना चाहूँ तो मैं चाहूँ तो एक-एक फ़ॉर्मूला पढ़ दूँ और फिर थोड़ा-सा, लेकिन मैं चाहता नहीं वीडियो बहुत लंबी हो, ठीक है? तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए और भी आपको क्या चाहिए आप कमेंट डाउन कर दीजिए। मैं डिफरेंट वे में ट्राई कर रहा हूँ आपकी स्टडी को कन्वर्ट करने के लिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे जो है आपको ईज़ी रहे, आपकी पढ़ाई थोड़ा-सा ईज़ी बन जाए। और एट द एंड काम आपको क्वेश्चंस ही करते हैं, तो ऐसे फ़ॉर्मूलेज़ पे और चैप्टर पे थोड़ा ग्रिप बना के चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आएंगे सवाल ही, ठीक है? एग्ज़ाम में कोई थ्योरी वेरी नहीं आने वाली, ठीक है? तो मैं जो आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर क्वेश्चंस पे जंप कर जाइए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको छाँट के बढ़िया सीबीएसई के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मेंस के 26-25 के ऐसे ही करंट ईयर्स में आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि सीबीएसई का लेवल भी आप जानते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अपनी तैयारी को हम इतनी ऊपर तक रखेंगे कि अगर सीबीएसई थोड़ा सा खेले भी तो हम जो है उससे काम दें। और प्लस अगर मेंस वाले हम लोग हैं तो थोड़ा सा हमको हमारा मेंस भी बोर्ड के साथ चलता रहे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं मिलूँगा जल्द ही आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।